इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ तो ये ओपन किया है। तो ओपन करते वक्त ये कुछ चीज़ें, कुछ टैब्स आ गए हैं जिनके डिफरेंट पर्पज़ हैं। तो इन टैब्स के अकॉर्डिंग भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है तो आप वो देख सकते हैं। तो लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपने ये मेक श्योर एक्यूरेट देनी है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर जाकर कैटेगरी सेलेक्ट करें तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है तो इस तरह आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसकी सब कैटेगरी ओपन हो जाएगी और फिर सब कैटेगरी ओपन हो जाएगी। इस तरह आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी प्राइस, जिस प्राइस पे आपने सेल करना है, मतलब जो कि कस्टमर पे करेगा प्रोडक्ट बाय करते वक्त। उसके बाद फुल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपने कंपलसरी ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक अगर आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस बेसिकली वो प्राइस है, लेट्स सपोज आपने जो प्राइस सेल करनी है वो है 2000, लेकिन वो आपको प्रोडक्ट 2000 प्लस 200 की पड़ी है, मतलब 2200 की पड़ी है। तो आप यहाँ पे 2200 लिखेंगे और वहाँ पे 2000, तो 200 ऑटोमेटिकली कस्टमर को डिस्काउंट चला जाएगा और उसकी परसेंटेज वेबसाइट पर शो हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसके अलावा एक मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ और टैब्स शो होंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप एक शिपिंग प्रॉपर्टीज़ का है। शिपिंग प्रॉपर्टीज़ आपने ऐड करते वक्त मेक श्योर आपने वेट कंपलसरी ऐड करना है। अगर जो प्रोडक्ट है उसका वेट 75 ग्राम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.075। अगेन, अगर प्रोडक्ट का वेट 75 ग्राम है तो आप यहाँ पे 75 या 50 ग्राम है तो आप 0.075 लिखेंगे, ठीक है, 0.075। अगर उसका वेट 500 ग्राम है तो आप लिखेंगे 0.5। तो इस तरह आप उसका वेट लिखेंगे। अगर 1 kg है या 2 kg है तो आप जस्ट 1 2 3 इस तरह उसका वेट लिखेंगे। अगर आपको उस प्रोडक्ट का एक्यूरेट वेट नहीं पता तो आप अप्रोक्सीमेट वेट भी डाल सकते हैं, मतलब आप इमेजिन कर लें कि इस प्रोडक्ट का इतना वेट होगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि तो जो भी शिपिंग की प्राइस होगी, आप जो शिपिंग प्राइस है वो सेलर पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, तो वो एक वेंडर पे करेगा अगर आप इसको फ्री शिपिंग करते हैं। अगर आप खुद शिपिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप अपनी शिपिंग प्राइस यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि ओकाडा मार्ट शिपिंग हैंडल कर रहा है तो आपको ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट एसी है या फिर कोई रेफ्रिजरेटर है तो आप यहाँ पे उसकी आइटम इन बॉक्स वो स्ट्रेंथ लिख देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 स्ट्रेंथ है और 5 to 10 मैक्सिमम इसमें चीज़ें होंगी, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर आपको एक्यूरेट पता है तो आप मैक्सिमम, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट करता है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं कि आइटम्स कितनी होंगी। मैं कहता हूँ इसमें 10 आइटम्स होंगी तो ये मैक्सिमम है। तो उसके बाद जो भी बॉक्स है, लेट्स सपोज एसी का बॉक्स है, तो आपने उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट लिखनी है। ये लेंथ और विड्थ हाइट शिपिंग कॉस्ट मेजर करने में हेल्पफुल होता है। अगर आप ये गलत लिखते हैं या नहीं देते तो जो भी शिपिंग कॉस्ट होगी वो एक वेंडर को पड़ती है। तो मेक श्योर आप वेट एक्यूरेट ऐड करें जो भी आपका प्रोडक्ट है, ताकि शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेशन अच्छे से हो।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो एसईओ का आता है। एसईओ आपका बेसिकली जो गूगल में रिजल्ट शो होता है वो पैटर्न है। तो ये आपका यूआरएल होता है जो कि आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट का नेम होगा। प्रोडक्ट का नेम अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन देता हूँ तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस प्रोडक्ट की, ये देख सकते हैं। तो फिर गूगल में भी इसी फॉर्मेट में शो होगा। मेक श्योर आप एसईओ दें ताकि आपका प्रोडक्ट रैंक करे और आपकी इनकम इंक्रीज हो। कीवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड, लेट्स सपोज ये घी का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देसी घी कोमा 1 kg। तो जो भी इसके रिलेटेड कीवर्ड्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टैब है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टैब आता है ऑप्शंस और वेरिएशंस का। ये एक दो इम्पोर्टेंट टैब है। ऑप्शन बेसिकली उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है कि लेट्स सपोज आपने कोई ऐसी ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिसकी प्राइस चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज मैं कोई शर्ट ऐड करता हूँ तो उसकी कलर वेरिएशन पे उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे कलर ऐड कर दूंगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाके भी ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर आप अवेलेबिलिटी देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अगर ये ऑलरेडी वहाँ पे ऐड होगा तो वो आप सेलेक्ट करके आगे ऐड कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि इस पे आपको प्राइस नहीं, जस्ट आपकी कलर वेरिएशन, कलर चेंज होगा। लेट्स सपोज जब यूज़र बाय करने लगेगा प्रोडक्ट तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा विच कलर डू यू वांट, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो वो जस्ट कलर सेलेक्ट कर देगा, लेकिन उस कलर सिलेक्शन पे उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हो रही। तो ये पर्पज़ होता है ऑप्शन का। लेकिन जब हम वेरिएशन में देखते हैं, वेरिएशन अगर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड वेरिएशन करता हूँ, तो वेरिएशन में उस प्रोडक्ट की हम प्राइस चेंज कर सकते हैं, उसका वेट चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पर है। ये वाला जो वेट है ये बेसिकली एक फीचर है, ठीक है। ये वेट एक फीचर है। तो आपने ये दो अगर मैंने वेट किए ऐड किए तो आपने दोनों को ओपन करके इसका एस्टिमेट वेट शिपिंग में जाके, शिपिंग प्रॉपर्टीज़ में जाके ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी वेरिएशन ऐड करेंगे, हर वेरिएशंस का आपने शिपिंग प्रॉपर्टीज़ में जाके भी उसका वेट ऐड करना है, और वेरिएशन सेलेक्ट करते वक्त भी आपने उसका जो भी वेट है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर था वेरिएशंस का और ऑप्शन का। अगर आपको इस चीज़ में समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप सेलर पोर्टल पे जाके हेल्प ले सकते हैं कि ऑप्शन का क्या पर्पज़ है, वेरिएशन का क्या पर्पज़ है, और इन पे ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टैब है वो है बाय टुगेदर। लेट्स सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल पे लगाना चाह रहे हैं, दो प्रोडक्ट इकट्ठे बेचना चाह रहे हैं और उनको सेल पर लगाना चाह रहे हैं, तो आप ये ऐड कॉम्बिनेशन में जाके उन दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के तो स्पेशल कोई ऑफ़र कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अटैचमेंट बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट है उसकी PDF फाइल है तो वो अटैच कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो अपना प्रोडक्ट या जो भी उसने सॉफ्टवेयर बनाया वो ऐड कर लेगा। तो जब जो भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करेगा उसके बाद वो ये अटैचमेंट डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये अटैचमेंट का ये पर्पज़ है। तो ये आप रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का एक टैब देख सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बेसिकली तब यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक प्रोडक्ट सेल करना है लेकिन इसके साथ कंपलसरी है कि एक दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करना है, तो आप रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ भाई आपको ये प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। तो आप रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में जाके वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ तो इसके साथ कंपलसरी है कि मैं ये भी बाय करूँगा, ठीक है। तो अगर आप ऑफ़र देना चाह रहे हैं तो वो ऑफ़र यहाँ पे आएगी। अगर लेकिन आप कंपलसरी करना चाह रहे हैं कि दोनों बाय करें तो वो यहाँ पर आएगा।
अगर आपका कोई प्रोडक्ट क्लोथ से रिलेटेड है तो आप मेक श्योर उसका साइज़ चार्ट दें कि उसका साइज़ चार्ट क्या है। अगर शूज़ है, शूज़ का भी साइज़ चार्ट यहाँ पे ऐड किया होगा तो आप जस्ट वो साइज़ चार्ट पे जाके अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका चार्ट चूज़ कर लें। तो आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट किस तरह ऐड होगा। उसका सबसे पहले नेम दिया गया है और उसके आगे उसका वेट बता दिया गया है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट की गई है। उसके बाद उसकी प्राइस बताई गई है। फुल डिस्क्रिप्शन में उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन बताएंगे ताकि जो भी कस्टमर है उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, स्पेशली जो क्लॉथ्स हैं उसकी यहाँ पे क्वालिटी वगैरह बताई जाए कि ये इसकी क्वालिटी वगैरह क्या है। उसके बाद एज पॉसिबल एक्यूरेट उसकी इमेजेस ऐड की जाएं ताकि कस्टमर को कोई डाउट ना हो और जो भी प्रोडक्ट हो उसकी ऑथेंटिक पिक्चर्स हों। और अगर वो प्रोडक्ट रेप्लिका है तो आप मेक श्योर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसको बोल्ड में लिखेंगे कि ये रेप्लिका है और उसको आप नेम में भी मेंशन करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट फेक आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, तो मेक श्योर आप ऑथेंटिक चीज़ या ऑथराइज्ड हो जो भी आप यहाँ पे सेल करें। उसके बाद ये ऑप्शंस सेटिंग ये ऑप्शनल है ये। उसके बाद प्राइस एंड इन्वेंट्री, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1200 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन जो सेल कर रहा हूँ वो 950, मतलब कि यहाँ पे 250 रुपीज़ का मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो ये मेरी मैन्युफैक्चर कॉस्ट है और ये मेरी रिटेल कॉस्ट है, मतलब जिस पे मैं सेल कर रहा हूँ। तो आप इस तरह सेल पे भी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। अगर आपने सेल पे नहीं लगाना तो ये मैं मैन्युफैक्चर कॉस्ट रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे जस्ट मैं 1200 रुपीज़ लिख दूंगा एक्चुअल प्राइस उसकी। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैक इन्वेंट्री करना चाह रहे हैं, 100 स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यस। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा। मिनिमम क्वांटिटी टू बाय पर प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ये घी है तो मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम क्वांटिटी जो बाय हो वो 5 हो, 5 से कम ये चीज़ बाय ना हो। तो ये मोस्टली जो होल सेलर है वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी इतनी बाय करेंगे तो हम ये प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं, वरना नहीं। तो ये जो होल सेलर हैं वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर डिटेल सेलर पोर्टल पे दी हुई है, तो आप हर एक स्टेप को वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा स्टेप किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली शो होती है प्रोडक्ट के नेम के नीचे और फुल डिस्क्रिप्शन शो होती है डिटेल टैब में। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मोस्टली 50 to 70 वर्ड्स की होती है और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फुल लेंथी होती है, जो भी डिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है तो वो वहाँ पे जाती है। प्रोमोटेक्स अगर आपने कोई ऑफ़र दी हुई है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ऑफ़र है और आप इस प्रोडक्ट को एज अ ऑफ़र शो कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप थे जो आपने कंपलसरी है परफॉर्म करने हैं एक प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप सेलर पोर्टल पे जाके हेल्प ले सकते हैं और यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल्स भी हैं हर एक टैब के इंडिविजुअली, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।